कितने जन वचनों को सुनने के लिए तैयार है? कुलसियां 3, कुछ देर हम 15-20 मिनट वचन सुनेंगे। कुलसियां 3, उसकी 5, उसकी 6 और 7। क्वायर बाइबल खोलो, इसकी शार्पनेस कम करो थोड़ी माइक। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते हो तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनना, परमेश्वर ने कहा अपने अंगों को मार दो, जो क्या है शरीर के अंग, उसे क्या करो, मार दो। मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूँ, फिर मैं आपके फोटो दिखाना होगा। ध्यान से सुनना, आपने सुनने के लिए तैयार है आप? बाहर कोई ना घूमे, मुझे दिखना नहीं चाहिए आप बाहर। आप ये कैलेंडर देख रहे हैं, जूम करना, तुम्हारा जूम कैसा हो रहा है? ये कैलेंडर आप देख रहे हैं, ये अक्टूबर महीने के जो ओलंपिक के मेडल हैं, ये इंडिया के जो पूरी दुनिया में ओलंपिक होता है उसके मेडल हैं। तो सबसे ज्यादा जो मेडल लोगों ने लिए हैं वो है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, दूसरे नंबर पर है जापान, तीसरे नंबर पर है रिपब्लिक ऑफ कोरिया, चौथे नंबर पर है इंडिया और पांचवें में और एक देश है। जो सबसे ज्यादा गोल्ड मेडलिस्ट खड़े हैं वो चाइना के लोग हैं। ध्यान से सुनना आपने, उन्होंने 171 मतलब 170 100 जो उसके एक आगे आता है, उन्होंने मैं आपको वचन में लेके चलूंगा, उन्होंने इतने मेडल खड़े हैं, ब्राउन्स 94, सिल्वर 94 और ब्राउन्स 51। ध्यान से सुनना आपने। उसके बाद जापान ने 37, फिर उसने सिल्वर। सबसे ज्यादा जो गोल्ड मेडल खड़े हैं वो चाइना ने खड़े हैं। किसने खड़े हैं? चाइना ने। आपको मैं रियल बताना चाहता हूं, 171 गोल्ड मेडल हिस्ट्री रची है उन्होंने, और वो सदा रचते हैं। इंडिया के आई थिंक इंडिया के 18 गोल्ड मेडलिस्ट है। आपको एक बात बताना चाहता हूं चाइना की, जब वहां पर 2 साल का बच्चा पैदा होता है उनको कुंफू कराटे सिखाने शुरू कर देते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? उनको कुंफू कराटे शुरू कर देते हैं। यहां पर 2 साल का बच्चा पैदा होता तो उनको बोलते हैं लेते काका या, ऐसा बोलते ना इंडिया वाले, पंजाब वाले ऐसा बोलते ना। तो उस चाइना वाले क्या करते हैं कि वो बच्चे को ट्रेन करते हैं, ऐसे उनकी टांगों को ऐसे खुला कर देते हैं, ऐसे बॉक्सिंग सिखाते हैं। 4 साल 5 साल के बच्चों को दर्द देते हैं, पेन देते हैं, और हिस्ट्री रची है चाइना ने। आज तक उनसे ज्यादा कोई गोल्ड मेडल नहीं ले पाया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। बताता हूं मैं आपको, ये मैं क्यों आपको ये कैलेंडर बता रहा हूं। परमेश्वर ने कहा अपने जो अंग है धरती के ऊपर मार दो, ताकि तुम स्वर्ग में गोल्ड मेडल पा सको यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। अगर एक चाइना जो देश है, अगर वो अपने शरीर को मार कूट के दुनिया की ब्लेसिंग ले सकता है, तो खुदावन भी कह रहा है अगर तुम अपने आप को आत्मा में मार दोगे, शरीर में मार दोगे, जो शरीरी काम है उसे खत्म कर दोगे, आत्मा में जीवित हो जाओगे, तुम भी गोल्ड मेडल ले सकते हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्या ये कोई शॉकिंग, ये कोई फेक नहीं है, ये सच्चाई है। 171 गोल्ड मेडल लेना, और हिस्ट्री क्या है, पीछे क्या है? 2-2 साल 3-3 साल बच्चों को क्या सिखाते हैं? कराटे सिखाते हैं। अभी तो बच्चे 10 साल के हो जाए बोलते हैं छोटा है कोई नहीं, चर्च चल जाया करेगा, हल्ले जी खेत डंदी उम्र। पर वो ऐसा नहीं करते, वो ऐसा नहीं करते। अगर वो 10 साल का फेसबुक चलाना जानता है, यूट्यूब चलाना जानता है और अधिक चीजें करना जानता है, तो वो चर्च में भी जा सकता है। मेरी बात समझ आ रही है आपको इतनी सी, है ना? वो सब कुछ कर रहा है, वो गाली भी निकाल रहा है, हर एक चीज कर रहा है, स्कूल से उसके कंप्लेन भी आ रही है, टीचर कह रहे हैं आपका बच्चा ऐसा है। तो अगर वो सारी चीजें कर सकता है तो क्यों नहीं वो चर्च आ सकता? क्यों नहीं वो प्रेयर कर सकता? क्यों नहीं वो 1 घंटा बाइबल पढ़ सकता? क्यों नहीं वो अपने शरीर को परमेश्वर के आगे बलिदान कर सकता? हालेलुया। इसलिए चाइना वाले सबसे आगे हैं, उनकी जो दूसरी चीजें हैं वो भी आगे हैं, और हम लोग क्रिश्चियनिटी में कितने पीछे हैं। क्योंकि अगर वो अपने शरीर को बलिदान करके अपने पेन लेकर शरीर में इतना ले सकते हैं, तो अगर आप मसीह के लिए दुख उठाते हैं, नहीं प्रभु मैं इस मैरिज पे नहीं जाऊंगी जहां पर डीजे चलते हैं,
नहीं प्रभु मैं चोरी नहीं करूंगा, नहीं प्रभु मैं झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं प्रभु चाहे मेरा लॉस हो जाए, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए, मैं इस दिन रोजा रखूंगा ही रखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तुम इस तरीके से वह काम करोगे जो तुम्हें ट्रेन करे, जो तुम्हारे आत्मिक डोले बनाए, तो तुम आत्मिक आशीषों को लेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात को समझ रहे हैं? होता क्या है, आप सब जन आते हैं चर्च में, आपका सबका भरोसा पादरी के ऊपर है, पादरी साडे लिए दुआ करे, पादरी साडे लिए रोजे रखे, वो बेचारा रोजे रख के काना बन जावे ते हानू मेहनत ना करनी पै जे। मैंने कहा तुम कुछ नहीं ले सकते परमेश्वर से। जितने भी खुदावन के दास है वो एक ही टीचिंग देते हैं कि खुदावन में अगर तुम चाहते हो, अपनी बाइबल कहती है यीशु मसीह ने जिसको भी चंगा किया, एक वचन उसे बोला, मैंने तुझे चंगा कर दिया है पर इसके बाद पाप ना करना कि इससे भी भारी मुसीबत तेरी जिंदगी में आए। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है? मतलब चंगाई का मतलब ये नहीं कि हम सदा ही, क्या लाजर जब जिंदा हुआ उसके बाद मरा नहीं? मरा। मेरी बात समझ आ रही है? लाजर जिंदा हो गया ना, कब्र से निकल आया, तो क्या उसके बाद नहीं मरा? वो मरा। चंगाई छुटकारे जरूरी हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसके कारण अपनी भक्ति ना करें। हालेलुया। हम प्रेयर ना करें, हम अपने अंगों को परमेश्वर के आगे कुर्बान ना करें। बहुत सारे मसीह लोग, क्यों, आपको सच बता रहा हूँ, मुझे यहाँ पर 5 घंटे घुटनों पे रख दो, वीडियो बनाना शुरू कर दो, हिल जाऊंगा तो आप बताएंगे, हिलूंगा ना तो आपको मैं पैसे दूंगा। ये तारीफ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। जब तक हम अपने शरीर को अपने कंट्रोल में नहीं रखेंगे, तब तक वो ग्रेस, वो मसा, वो पावर, वो अभिषेक, वो गैर भाषा, वो सामर्थ, वो पवित्रता ही हमारी जिंदगी में कभी नहीं आ सकती। चाहे तुम कितने मर्जी ले हैंड करा लो, मेरे हाथ रखा लो, मैं कुछ भी रखा लो। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, चर्च में आए, चंगाई मिल गई, चले गए। हालेलुया। लालच, सेल्फिश, बरकत मिल गई, चले गए, आशीष मिल गई, चले गए। तो क्या क्रिश्चियनिटी में यही सब कुछ है? याद रखो, परमेश्वर हमें एक योद्धा बनाना चाहता है। वो जैसे चाइना 170 गोल्ड मेडल लेके आए ना, परमेश्वर तुम्हें गोल्ड मेडलिस्ट बनाना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। पर उनका पेन देखो, उनका दर्द देखो जो उन्होंने सहा। आज लोग मुझे पुलपट पे देखते हैं, वाजी पादरी साहब आ गए, तालियां मार दे लोग, बहुत कन्वेंशनल से तालियां बजियां, पर उन्हें स्टोरी नहीं पता। जब महीना कमरे में रहा, उन्हें स्टोरी नहीं पता। मेरी टीम जानती, पर्सनल बंदे 9 बजे से लेकर 4 बजे तक बैठते थे, ओनली प्रेयर, ओनली प्रार्थना, और भाग जाते थे सभी। हालेलुया। हमारा पीटर भाई तो बेचारा पानी 10 बार पी लेता था बीच में। समझ आ रही है मेरी बात? तो हर एक चीज के पीछे एक खुदावन मूल्य मांगता है। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है? मैं आपको क्या कह रहा हूं? यीशु मसीह ने कहा मेरा रास्ता तंग है, थोड़े लोग उसमें जाएंगे। क्या है परमेश्वर का रास्ता? उसका रास्ता तंग है, लोग नहीं छोड़ते। लोगों को 5-5, 6-6 साल हो चुके हैं क्रिश्चियनिटी में, लोग चुगलियां नहीं छोड़ते, लोग गुस्सा नहीं छोड़ते, लोग नफरत नहीं छोड़ते। पुलपट पे हूं, खुदावन की प्रेजेंस में हूं, जो हमारे खिलाफ बोलते हैं ना, मन में कुछ भी नहीं रखा उनके लिए, खुदावन उन्हें बरकत दे। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हम क्यों अपनी आत्मा खराब करें, हम क्यों अपनी स्पिरिट खराब करें तुम्हारे पीछे लग कर? क्योंकि हमारा रास्ता क्या है? परमेश्वर की ग्लोरी के लिए है। हालेलुया। इस क्रूसेड के बाद फोन आ रहे, लोग क्रूसेड रखाना चाहते हैं, मीटिंग रखाना चाहते हैं। हमारे घर में हो पास्टर जी, मैं क्या कह रहा हूं आपको? परमेश्वर हमारे साथ है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। तो खुदावन का आत्मा जब काम करता है तो बड़ी अद्भुत रीति से करता है। समझ आ रही है मेरी बात? तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर तुम क्रिश्चियनिटी में हो, भाई हो, बहन हो, जो भी हो तुम, अगर तुम आए हो तो तुम्हें मेहनत करनी है। मेहनत, ऐसी क्रिश्चियन बनना है जो मेहनती हो। हालेलुया। बहनें मेहनत करती हैं ना, जब शॉपिंग पे जाती हैं, 7-7, 8-8 घंटे शॉपिंग करती रहती हैं। हालेलुया। और जब दुआ का टाइम आते तो नींद आती है, प्रेयर का टाइम आ जाए तो हमें क्या आती है? नींद आती है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, पास्टर जी दुआ तो हुंदी नहीं। अच्छा, ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਆਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। हालेलुया। तुम कुछ नहीं ले सकते जीसस से। मैंने कहा तुम किससे भी हाथ रखा लो,
तुम कुछ नहीं ले सकते, क्योंकि पूर्ण छुटकारा, कंप्लीट आशीष तुम्हारे हाथों में है। इसलिए उसने कहा अपने अंगों को जो पृथ्वी पे है उसे मार दो, अपनी आंखों की अभिलाषा को खत्म कर दो, अपने कानों की अभिलाषा को खत्म कर दो, अपने मन की अभिलाषा को खत्म कर दो, अपने टांगों की अभिलाषा को खत्म कर दो, अपने हाथों की अभिलाषा को खत्म कर दो और अपने आप को बलिदान कर दो। देखना आग आसमान से आपके ऊपर आएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। जब कलानौर में वो बहन बोल रही थी कि तुम्हें फादर ने भेजा है, उसके बाद ऑफिस में पता क्या बोलती, छाड़ दे मैनू क्यों सता रहा है। हालेलुया। उसको आग लग रही थी, परमेश्वर की फायर थी। मैंने क्वायर के ऊपर वचन बोला था शुक्रवार, मैंने कहा जब तुम वर्शिप करोगे लोग खेलने लगेंगे, लोग डिलीवर होंगे। देखा खुदावन का मसा वहां पर था। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात? ये सब कुछ खुदावन ने इसलिए किया, उसकी दया के द्वारा हमने बलिदान किया, प्रेयर की, वचन पढ़ा, पवित्र आत्मा से भरे, बाइबल पढ़ी। हालेलुया। समझ आ रही है? कुछ भी अपने आप नहीं होता। अगर उन्होंने मेडल्स लिए इतने, तो इंडिया वाले ये ना सोचे शायद इन्होंने कुछ और कर लिया। उनकी मेहनत, उनका सैक्रिफाइस, उनका बलिदान जो उन्होंने किया, और उन्होंने बरकत पाई। मसीह लोग जब बरकत पाना, जितने खुदावन के बड़े बड़े दास आप बाइबल में पढ़ते हैं, सुनो यूहन्ना कहाँ रहता था? जंगलों में। हालेलुया। एलिया कहाँ रहता था? बाइबल कहती है एलिया ने प्रार्थना की, अभी मी नहीं आएगा, औस नहीं पड़ेगी, तो बाइबल कहती है उसी काल में वो भी भूखा रहा, कौवे उसको खिलाते थे। हालेलुया। वो भी दुख उठाता रहा। जितने खुदावन के दास, अब्राहम 24 साल कोई भी संतान ना हुई, हालेलुया, वो भी दुख उठाता रहा। इसहाक, याकूब, पौलुस, उसने कहा सबसे अधिक मैंने मार खाई है। हालेलुया। तो जितने भी खुदा, आज तो हमारे आत्मिक पिता के खिलाफ लोग बोल देते हैं ना, लोग बताते हैं जो उनके पास रहते हैं, उनके जो प्रेयर कर करके इतने मोटे घुटने हो चुके हैं। सच्चाई है। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है? तो यही है, हर एक चीज के पीछे एक मूल्य होता है। हालेलुया। प्रेयर करना आपको पड़ेगा, पवित्रताई रखनी पड़ेगी आपको। लोग जो कर रहे हैं वो नहीं करना। इसलिए गोल्ड मेडल फिर आप लेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और ये गोल्ड मत समझ लेना कि मुझे बच्चा मिल गया, आशीष मिल गई, या मेरे को गड्डी मिल गई। ये दुनिया की आशीष है। स्वर्गीय आशीषें आपको मिलेंगी यीशु मसीह के नाम में। आपके ड्रीम में स्वर्गदूत आएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब मैंने कलानौर क्रूसेट में जाना था, एक दिन पहले मेरे स्पिरिचुअल फादर मेरे सपने में आकर मुझे गाइड करके गए। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। लोगों को लगता है पुलपट पे ये सच्चाई है, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे नहीं खुदावन काम करता। खुदावन का आत्मा जब काम करता है तो वो सिस्टम के द्वारा, आत्मा के द्वारा। हालेलुया। समझ आ रही मेरी बात? परमेश्वर इस तरीके से काम करता है, जब आप अपने अंगों को मार देते हैं। हालेलुया। तो मेरे बंदे जानते, मेरी टीम जानती है, आपके लिए मैं प्रेयर करता हूँ। रात को मैं आपके लिए प्रेयर, सारे वॉलंटियर के लिए मैं दुआ कर रहा हूँ। सच बता रहा हूँ, सारे वॉलंटियर के लिए मैं दुआ कर रहा हूँ। परमेश्वर मेरे वॉलंटियर को बरकत दे, नई आशीषें दे, नई बरकतें दे। मेरी बात समझ आ रही है? मैं आपको बता रहा हूँ, जितने लोग इस विजन के साथ जुड़े हुए हैं, आप बड़ी ब्लेसिंग को लेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये चर्च पैसों के लिए खड़ी नहीं हुई, किसी का हमें कुछ लालच नहीं। मैंने कहा 10, 20, 30, 40 आएंगे, हम प्रीच करेंगे खुदावन की दया से। हालेलुया। किसी चीज का हमें लालच नहीं, बस हम एक ही चीज चाहते हैं कि तुम लोग परमेश्वर के लिए तैयार हो जाओ। तुम अपने घरों में प्रार्थनाओं की वेदी बना लो, तुम अपने घरों में बाइबल पढ़ना शुरू कर दो। कुछ लोग होते हैं, अच्छा बहुत सारे लोग कहते हैं साढ़े तो बाइबल ही नहीं है। सूट किन्ने दा पाया? 500 दा। अच्छा, तो ताड़े को बाइबल नहीं लेती जाती, तो क्या तुम्हारी जिंदगी में आत्मिक चीजों की वैल्यू है? मेरी बात समझ आ रही? तुम बाइबल नहीं ले पा रहे, कुछ पढ़ नहीं पा रहे, कुछ कहते कि हमें पढ़नी नहीं आती, तो क्या फिर हम प्रभु से मांगेंगे? तुम पढ़ सकते हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। उसने सुलेमान की बुद्धि खोली, वो तुम्हारी बुद्धि भी खोलेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बाइबल कहती जो प्यासा है वह तृप्त किया जाएगा। क्या तुम प्यासे हो? हालेलुया। क्या तुम बाइबल के प्यासे हो? क्या तुम्हें प्रार्थना के बिना नींद आती है? जब भी मैं प्रभु से, मैं प्रेयर के बिना सो नहीं पाता, ये मेरी टेस्टमनी है। प्रार्थना करूंगा तो सोऊंगा, प्रेयर के बिना नहीं नींद आती। दाऊद की तरह, दाऊद कहता मैं आधी रात को उठकर यहोवा का धन्यवाद करूंगा। राजा था वो, धन्यवाद करता था। आज क्रिश्चियन लोग कुछ भी नहीं है तब भी धन्यवाद नहीं करते, तब भी थैंक्स नहीं करते, तब भी उठकर प्रेयर नहीं करते, तब भी बाइबल नहीं पढ़ते, बस सेल्फिश है। हालेलुया। गोल्ड लेना चाहते हो आप वीडियोस खोल सकते हैं चाइना वाले लोगों की, देखना उनकी मेहनत।
ऐसे ऐसे छोटी छोटी उम्र में ऐसे टांग देते उन्हें दरख्तों पर और पूरा पेन देते, 4-4 5-5 घंटे पेन देते हैं उन्हें, और सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल लिए उन्होंने। और इसी तरीके से जब तुम परमेश्वर में मेहनत करोगे तुम ब्लेसिंग को लोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तुम्हारे सपन में यीशु मसीह आएगा यीशु के नाम में, तुमसे वो बात करेगा, गैर भाषाएं तुम्हें मिलेंगी। जब तुम बाइबल पढ़ोगे, कुछ लोग होते हैं बाइबल समझ नहीं आती, मैंने कहा तुम बाइबल समझोगे नहीं, तुम लिखोगे यीशु मसीह के नाम में, वे तुम्हारी आत्मिक आंखों को खोल देगा यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो आपको मेरी बात समझनी है, आपने मेहनत करनी है, शेख चिली नहीं बनना कि बेड पर बड़े आस रखनी है। अगर ये काम हो रहा है, ये काम चल रहा है, पास्टर्स प्रेयर करा रहे हैं मुझसे, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक्स करें परमेश्वर का। बड़ी बड़ी दूर से पास्टर्स फोन करें, हमें प्रेयर करो हमारे लिए, हम आपसे मिलना चाहते हैं, अभिषेक लेना चाहते हैं। मैं परमेश्वर का थैंक्स करता हूं इस ग्रेस के लिए। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो हर काम मेहनत से होता है, सेल्फिश तरीके से मेहनत नहीं करनी कि मुझे कुछ मिल जाए, बस उससे प्यार करना है कि खुदावन तूने मेरे लिए कुछ ना रख छोड़ा, हाथों पे कील, पैरों पे कील, सिर पर कांटों का ताज, अपने आप को त्याग दिया, कमजोर कर दिया, अपने आप को तूने खाली कर दिया मेरे लिए, तो मैं क्यों ना तेरी महिमा करूंगा, मैं क्यों ना तेरी आराधना करूंगा, मैं क्यों ना तेरे पीछे चलूंगा, मैं क्यों ना तेरा नाम लूंगा। हालेलुया। समझ आ रही है इतनी सी बात? तो आपको क्या करना है, मेरी बात समझनी है आपको, ये वचन को याद रखना। उसने कहा अपने अंगों को मार दो। अभी अपने आप को पीटने मत लग जाना कि परमेश्वर ने कहा अपने अंगों को मार दो, नहीं, उसने कहा शरीर पर कंट्रोल करो। हालेलुया। कितने जन हफ्ते में 2 रोजे रखते हैं? हाथों को उठाएं जरा। मेरे वॉलंटियर ही हैं बस। अच्छा, हफ्ते में 2 रोजे नहीं रखते? चलो 1 रख लिया करो, बताओ। नहीं रखते। कुछ लोग जब मेरे सामने कोई चीजें आती हैं अच्छी अच्छी, पकौड़े वगैरह सब कुछ आते, तो मैं उनसे उसमें बहुत कम खाता हूँ ताकि मेरा शरीर मुझ पर हैवी ना हो। हालेलुया। ये नहीं कि मैं खाता नहीं, पर अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए, आत्मा के साथ जुड़े रहने के लिए उतना खाता हूँ जितना मुझे जरूरी है, उतना सोता हूँ जितना मुझे जरूरी है, ताकि मेरा शरीर हमेशा मेरी आत्मा से चलता रहे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। आपको फास्टिंग करने बहुत जरूरी है, और जब आप रोजे रखेंगे लोग बोलेंगे खा लिया कर, कुछ पतला ही हो गया, लोग आपको ताना मारेंगे, यार तू तो पतला ही हो गया, कमजोर जहा हो गया। डोंट वरी। मैंने कहा बाइबल कहती डैनियल ने उपवास रखे, 21 दिन के बाद उसका चेहरा चमक रहा था। आपका चेहरा चमकेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आपके पास ग्लोरी होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, शैतान शर्मिंदा होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो आपको समझना है मेरी बात जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। आपको मेडल लेना है पवित्र आत्मा का, आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है, क्वायर अपने आप को इम्प्रूव करना है परमेश्वर में, प्रेयर में जाकर अपनी बुलाहट को खोजना है, अपने गले को अनॉइंट करना है, अपने आप को मसा करना है पवित्र आत्मा से भरपूर होकर, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस कर सके। हालेलुया। क्या करना है? अपने पड़ोसी को बोलो मेहनत कर। जब मेहनत का नाम सुनते हैं तो डर जाते हैं लोग कि क्या कह दिया पास्टर ने। पास्टर जी ये कहोगे तो गड्डी होने वाली है। हालेलुया। जहाज होने वाला था देखना चाहिए। हालेलुया। चलो आएगा, मेहनत करोगे तो सब कुछ आएगा। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। पास्टर जी ये कह रहे कि तुम सुते होगे तो सवेरे का देखा डॉलर में होंगे, तो पास्टर तेरे चंगे बने है। हालेलुया। मैं फेक चीजें नहीं करने के लिए आया, मैं आपको रियल रास्ता दिखाने के लिए आया हूं। अगर तुम प्रेयर करोगे तुम पवित्रता में बने रहोगे, अगर तुम मेहनत करोगे तुम प्रभु के साथ जुड़े रहोगे। अगर तुम जिस बंदे की मेहनत ही नहीं है वो क्या पाप छोड़ेगा? हालेलुया। मान लो एक बंदा 5 घंटे प्रेयर कर रहा है, उसको डर होगा प्रभु के साथ, यार मैं 5 घंटे बैठ गया, मैं कल ही काम करा। और जिसने दुआ ही नहीं की, कोई रोजा नहीं रखा, रोजा रखे तो सानू चेर हो गया, चर्च जाने पर सुते रहने। हालेलुया। सुते रहने आप, सानू तो पता नहीं की प्रचार होया, सिर्फ सानू ये पता सी कि लंगर दे विच चाह बनया सी ते थाली मेरी आ कलर दी सी। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तो आपको मेहनत करनी है खुदावन के लोगों, शेख चिली नहीं बनना, उसके साथ जुड़ना है, रिश्ता बनाना है, वो आपको बढ़ाएगा यीशु के नाम में। बहुत सारे लोग मेंटली डिस्टर्ब क्यों रहते हैं? मेंटली स्पिरिचुअली वो डिस्टर्ब है। सारी उन्होंने 24 घंटे में एक ही चीज सोचनी, हाय पैसा कैसे आएगा, पैसा कैसे आएगा, मैं अच्छे कपड़े कब लूंगी, मेरे पास आईफोन 15 कब आएगा, मेरे पास ये कब आएगा, यही सोचते रहना है। तुम कभी हैप्पी नहीं रह सकते। हालेलुया। उसने कहा कल की चिंता मत कर,
अगर मैं चिड़ियों को खिलाना जानता तो मैं भी खिलाऊंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। जो ये सोचते ना मैं कब एक दिन बड़ी वर्शिपर बनूंगी, मेरे साथ कब लोग सेल्फियां लेंगे, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, सेल्फिश कहीं के। हालेलुया। तुम पट पे हो। ये नहीं मुझे चाहिए था कि मैं टीवियों पर आऊं, पर परमेश्वर लेके गए। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मैं नहीं चाहता था, मैं सच बोल रहा हूं आपको, मैं सिर्फ बताता था, प्रीच करता था, सेवा में लगा हुआ था, टेंट लगाता था, दरिया साफ करता था, जो मुझे सेवा मिलती थी करता था। अगर मुझे पता चलेगा ना कि वहां पर एक पास्टर आ रहे हैं, किसी पास्टर ने उसकी कन्वेंशन कराई है, तो बड़ा बीज बोता था वहां पर जाकर। हालेलुया। जैसे आज मेरे वॉलंटियर करते हैं ना कि बस लेके जाते फ्री। आज से 3-4 साल पहले मैं खमरा चर्च में फ्री बसेस करता था, टेम्पो करता था। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तो आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि मसीह में की मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात? मसीह में की मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आपका इस जगह पर दरी झाड़ना व्यर्थ नहीं है, आपका दास का स्वागत करना व्यर्थ नहीं है। मैंने कहा सच बात है ये। हालेलुया। ये सच्चाई। उसने कहा जो मेरे भेजने वाले का आदर करता है वो मेरा आदर करता है, वो मेरा ऑनर करता है। हालेलुया। मैं आपको ये नहीं कह रहा मुझे गॉड मानो, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे दास दुगने आदर के योग्य हैं। हालेलुया। जो आपने ऑनर दिया प्रभु आपको बरकत देगा यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो समझो मेरी बात को, आपने परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बनाना है। समझ रहे हैं मेरी बात? प्रेयर में। अच्छा टीवी कौन देखता है? अभी भी टीवी कौन देखता है? अच्छा नागिन कौन देखता है? वो देखो है लोग, रात को सपने में भी नागिन आएगी आपके डराने। सच कह रहा हूं। हालेलुया। सास बहू ये सब चीजें आपको नरक में भी लेके जाएंगी और धरती पर भी नरक कर देगा आपका सब कुछ। हालेलुया। जो आप देखेंगे वो अंदर आएगा। कुछ लोग कहते हैं मसीह दे विच आंदे पंजाबी गाने सुन लेने चाहिए, थोड़े थोड़े सुन लेने, ज्यादा नहीं, थोड़े थोड़े। अच्छा थोड़ा सा जहर खा लो, ज्यादा नहीं खाना, थोड़ा सा खाना है, खा लो। नहीं नहीं, थोड़े का भी असर हो जाएगा, तो फिर थोड़े गानों का भी असर होगा तुम्हारी आत्मा में। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है आपको? क्रिश्चियनिटी में क्लीन स्पिरिट चलना है, संभल संभल के। वो गाना है ना, है ये कठिन रास्ता संभल संभल के चल, भटके ना मन तेरा संभल संभल के चल। ये मसीह जिंदगी ऐसी है, पैर पैर पे परीक्षा आएगी, लोग आपको सताएंगे, अपने विरोधी हो जाएंगे। हालेलुया। मैंने कहा परमेश्वर ने मुझे कहा अगर इस जगह पर, मैंने कहा देखना अगर ये टीम परमेश्वर ने खड़ी की तो कोई छोड़कर जा रहा है ना, 10 बंदे बेस्ट आएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं सच कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं आपको, 10 बंदे बेस्ट आएंगे, खुदावन भेजेगा। क्योंकि ये किसी वोटों के द्वारा चर्च तो खड़ी की नहीं गई, या मैंने वोटा दित्तियां तो पास्टर खड़े हो गए वोटा दे। ये खुदावन ने खड़ी की है, खुदावन संभाल के भी रखेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। समझो उस बात को, कमेंट्स करने छोड़ दो कि ये पादरी अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं। आपको क्लीन करना है अपनी स्पिरिट को। हालेलुया। कुछ लोग अपने मन में इतनी ज्यादा नफरत रखते हैं, बाद में उनका बीपी बढ़ जाता है, फिर कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, और डॉक्टर कहते हैं यार टेंशन न लिया करें। हालेलुया। अरे सोच तो तुम्हारी कहाँ चल रही है? उन्हें मैंने इतना कह देता, हाय उन्हें मैंने आ गल कह देती, कई क्यों? जब आप जीसस की जिंदगी को देखते हैं तो यीशु मसीह को लोग गाली भी निकालते थे। उसके नाम है जीवन की रोटी, जीवन का पानी, राह सच्चाई, उसके और भी नाम है। वह भी 4 से जन्मा हुआ। हालेलुया। और भी उसके नाम है। दुष्ट आत्माओं की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालने वाला, पखंडी, झूठा नबी। जब लोग उसे झूठे झूठे नाम बोलते थे, आपने कभी नहीं देखा यीशु मसीह ने उन्हें गाली निकाली। यीशु मसीह वहां से चले जाते थे, और वो बंदे डिस्टर्ब ही रहते थे जो बोलते थे। हालेलुया। पर यीशु मसीह फिर भी खुश रहते थे। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। जो आपके खिलाफ बोल रहे हैं थैंक यू जीसस बोलो, क्योंकि वही है जो आपको गवाही, वही है जो आपको एक दिन इनाम पकड़ाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाओ, क्लीन करो अपनी स्पिरिट को, क्लीन योर लाइफ। सब कुछ खुदावन को दे दो। आसान नहीं है जो मैं आपको बोल रहा हूं, इसके लिए मेहनत, सैक्रिफाइस। आज प्रभु भोज है ना, प्रभु भोज लेने से पहले अपना जीवन प्रभु को दे देना है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मैंने कहा प्रभु भोज लेने से पहले मन में खुदावन का डर,
पीस, शांति, उसको जिसके खिलाफ आप सोचते हैं उसके खिलाफ नहीं सोचना। हालेलुया। करने के लिए तैयार है कि भविष्यवाणी करूं गाड़ी आ रही है? बताओ, आएगी गाड़ी? पर आप समझो मेरी बात को, जो मैं कह रहा हूं। रियल वर्ड क्या है? रियल वचन यही है कि तुम अपने परमेश्वर के साथ जुड़ो, नाता बनाओ। अच्छा मेरी बात, एक बात समझो, जो लोग मिशंस के खिलाफ लड़ते हैं, मैं आपको एक प्रीच देना, बाइबल में कितनी मिशंस हैं? यहां पर कैथोलिक मिशन का नाम है, कोई और मिशन या हमारे खामरा चर्च का नाम है या हमारे चर्च का नाम लिखा है, तो हम क्यों लड़ रहे हैं एक दूसरे से? वो वहां मिशन था, वहां। मैंने कहा तुम कोई भी मिशन पे जाओ, जब तक जीसस का दिल में नहीं ना नाम, तो खुदावन जानता ही नहीं। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। बोलते मैं ये मिशन में हूं, मैं तो स्वर्ग जाऊंगा। अरे नो, जो बाइबल को फॉलो करेगा वो ही स्वर्ग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। नहीं जाएगा तुम और ना हम, अगर हम वर्ड को फॉलो नहीं करेंगे। समझ आ रही है? मेरा तो नाम शुद्ध जीवन की पुस्तक चुना, मैं तो बड़े संतान को, बड़े लोगों को जाननी है मैं तो। नो, बिलीव करो इस बात पर, वर्ड इज वर्ड। उसने कहा जो वचन तोड़ेगा साफ उसे दसेगा। चाहे तुम पास्टर हो, चाहे तुम प्रॉफिट हो, चाहे तुम एवेंजलिस्ट हो, चाहे तुम बिशप के बेटे हो। ये हमारे फादर ने बातें भी सिखाई और हमारे पवित्र वचन कह रहा है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो आप जिस चर्च पे आ रहे हैं, बेस्ट है आप यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको सच कह रहा हूं, कोई गेम्स नहीं यहाँ चल रही, कोई गेम्स नहीं। खुदावन बोने वाला भी हमें खुदावन ने हृदय दिया है, माफ करने वाला भी हृदय दिया है। और हम नहीं कहते। अच्छा जब हमारी बस लगती है तो लोग भर के जाते हैं। मैं तो नहीं किसी को घर में कहने के लिए जाता, मैंने तो नहीं कहा हमारे चर्च में आओ या घर, बस आप आते हैं ना, आपने कुछ देखा है। हालेलुया। आपने खुदावन की ग्लोरी देखी है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो कोई भी आपको बोले, आप सीधा बोलिए नहीं, वर्ड पर बिलीव करो, वर्ड पर चलो। फायदा क्या? हमारे चर्च में आ रहे, आपके चर्च में आ रहे, जीवन तो बदला ही नहीं, लाइफ तो चेंज ही नहीं हुई, घमंड तो छोड़ा ही नहीं, चुगलियां तो छोड़ी नहीं, व्यभिचार तो छोड़ा ही नहीं, मन में विरोध तो छोड़ा ही नहीं। चर्च में जा रहे हैं तो हम उस सीट पर बैठ रहे हैं जिस सीट पर दूसरा भाई जो सामने वो विरोधी है उसके साथ नहीं बैठेंगे हम, तो काम तो हमारे वही अन्य जातियों के। तो फिर हम कह रहे जीसस हमारी सुनता नहीं। हालेलुया। मैंने कहा स्वर्ग में बहुत सारे लोगों को शौक लगेगा। क्यों? उसने कहा जो पवित्र लोग होंगे, जो नबियों के बेटे होंगे, वो बाहर होंगे, लोग उत्तर पूर्व पश्चिम से मेरे राज्य में जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। लोग कह सकते मैं तो बड़ा धर्मी हाँ, मैं तो बड़ा ही ब्लेस बंदा, मैं तो चर्च दे विच सेवा ही बड़ी करदा। परमेश्वर ने कहा तुम बाहर होगे और पापी अंधकारी लोग मेरे राज्य में जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। जिन्होंने तौबा कर ली होगी सच्चे दिल से, जो इन चीजों से पार आ चुके होंगे, जो इन वहमों भरमों से पार आ चुके होंगे। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो आपको मेरी बात समझनी है, खुदावन के साथ जुड़ो, अपने शरीर को खुदावन को दो, अपने फोन को, अगर आपका टच फोन आपको पाप में गिरा रहा है तो हेलो हेलो वाला रख लो, जिसमें हेलो हेलो होती है, जिसमें जब हम कैलेंडर खोलते हैं तो वो भी वहां खुलता है, वो वाला रख दो ताकि परमेश्वर के राज्य में आप जा सके। हालेलुया। बाकी मर्जी आपकी है, लाइफ इज योर, जिंदगी आपकी है, क्या करना है ये आपके ऊपर है, मैंने क्या करना है ये मेरे ऊपर है, हम सब ने क्या करना है ये हम सबके ऊपर निर्भर है, ये किसी और के ऊपर निर्भर नहीं, ये हमारे ऊपर निर्भर है। परमेश्वर ने हमें एक बनाया है, वो रोबोट क्यों नहीं बनाया, उसने हमें सिस्टम दिया, एक स्पिरिट दिया, हम आत्मा से चले या शरीर से चले। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तो तैयार है परमेश्वर की सुनने के लिए, उसके रास्ते पे चलने के लिए, सोने के लिए नहीं बल्कि प्रार्थना करने के लिए। जागते रहो, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। खुदावन के साथ जुड़ने के लिए, किसी मिशन के साथ नहीं बल्कि जीसस के साथ जुड़ने के लिए, उसको अपने दिल में लेने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो आजाद होते हैं उनका कोई भी नाम नहीं होता, कोई मिशन नहीं होती उनका। हमारे चर्च का नाम है चर्च ऑफ होली स्पिरिट एंड जीसस लव, पवित्र आत्मा और यीशु का प्रेम। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तो आप पवित्र आत्मा और यीशु के प्रेम के चर्च में आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, जहां पर पवित्र आत्मा की बातें होती हैं, जीसस की बातें होती हैं और वो सीधा आपको जीसस के साथ जोड़ती है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। तो अपनी दोस्ती परमेश्वर के साथ रखो, बेस्ट यारी लगाओ खुदावन के साथ। वो मत करो जो खुदावन का वचन तुम्हें कह रहा है नहीं करने को, वो करो जो खुदावन का वचन कह रहा है करने को। तुम देखना, तुम आने वाले दबोरा, एस्तर, दाऊद होगे यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारा परिवार तुम पर घमंड करेगा यीशु के नाम में।
अपनी एज की ओर मत देखना कि मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी तो एज ही नहीं, मैं तो जवान हूँ। क्रिश्चियनिटी में एज मायने नहीं रखती, पर तुम खुदावन को जो दोगे वो तुम लोगे उससे, यीशु मसीह के नाम में। अपनी आंखों को बंद करे मेरे साथ एक मन हो जाए।